डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीना जन भरी जवानी में। राम नाम लीना जन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। वो कहायो आटी में मिल जाए गो माटी में। कहलायो आटी में मिल जाए गो माटी में। वो कहलायो आटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है पानी को बबूला है जाएगो पानी में। मर जाए चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ नारायण 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 श्रीवन नारायण नारायण नारायण। ये क्या नारद, ऐसा लगता है हम मथुरापुरी पहुंच गए, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं चल के देखना चाहिए? श्रीवन नारायण नारायण। अरे यहाँ कोई है? यहाँ पर कोई नहीं है, सब मर गए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? क्योंकि संवाददाता ने बताया है जो ताजा मरता है वो 5 मिनट बोल सकता है। अच्छा, अभी आप ताजा मरे हैं? अभी हमको मरे हुए 3 मिनट हुआ है, 2 मिनट हमारा बाकी है। अच्छा, ए मंत्री देखो कौन आवाज जल्दी घंटे जो आवाज कौन लगा रहा है? देखो कौन है, अभी हमें चल के देखते हैं। तुम्ही देखो दीवान जी, तुम्ही से संभलेगा सियारा। कौन है भाई? अरे दीवान जी, गुरुजी प्रणाम। प्रसन्न रहो। ए, ये क्या कर रहे हो? गुरुजी खुश रहो। प्रणाम प्रणाम। ये बताओ आप क्या कर रहे थे? आपको प्रणाम किया है मैंने। पैर अपने छूकर प्रणाम हमको कर रहे हैं। अच्छा, प्रणाम हम करेंगे, पैर तुम्हारे छुएंगे। हाँ? अरे प्रणाम हम करेंगे, पैर अपने छुएंगे। प्रणाम हमको हो गया। आपके महाराज हैं? महाराज? हाँ हाँ महाराज। ठीक है, जाइए तो उनसे कह दो गुरुदेव भगवान आए हैं। ठीक है, जाइए। अरे शंकर दीन दयाल के अरे हो यदवीर सहाय। पंतोल पंतरदा अरे ब्रह्म पुत्र नारद ऋषि अवतार बदले आए। महाराज की जय हो। महाराज प्रथम दौड़ियों पर गुरुदेव भगवान देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। चलो उनके स्वागत के लिए मैं स्वयं चलता हूँ। ठीक है महाराज। इसके जैसे करता हूँ गुरुदेव में प्रणाम। शंकर बढ़ाए आपके यश और प्रताप। धन्य धन्य है दोनों की माई और मेरे बाप को। बैठ के विराज गुरुदेव। मथुराधीश का सिंहासन आपके लिए खाली है। सभी सेवक गुरुदेव की सेवा में लग जाओ। देव ऋषि नारद जी ने पूछा, कंस बताओ, जब से हमारी कुटिया से आए हो क्या क्या काम किया तुमने जीवन में? गुरुदेव, जब से मैं आपकी कुटिया से आया हूँ, आते ही आते यज्ञ को विध्वंस किया, साधु ब्राह्मण को मार काट के यमुना में बहा दिया।
बहुत अच्छा किया राजन। पिता को बंदी बना करके जेलों में डाल दिया और मैं स्वयं इस मथुरा का राजा बन गया। बहुत अच्छा राजन। अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ किया। बड़ा ही खुश होकर के छोड़ने के लिए जा रहा था कि अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तो गुरुदेव जब आकाशवाणी हुई कि इस बहन का जो अष्टम लाल होगा वही मेरा काल होगा, बस सुनते ही मैंने उसे इस पृथ्वी पर पटका। बहुत अच्छा राजा। और उसे मारना चाहा, लेकिन बीच में वसुदेव आ गए। फिर क्या हुआ राजा? उन्होंने दरवाजा दिया कि देवकी के सभी पुत्रों को मैं आपको ला करके दूंगा। बस मैंने उन दोनों को जेलों में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव पुत्र को लेकर के मेरे पास आए, लेकिन गुरुदेव मेरा काल 8वां था, इसलिए मैंने उसे जीवदान दे दिया। अरे राजन, जो वो प्रथमई आयो होई, देव चरित जाने नहीं कोई। क्या कहा गुरुदेव? अरे राजन, जितने भी आपने कार्य किए बहुत अच्छे किए, लेकिन जो उस बच्चे को जीवित छोड़ दिया ये आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि जो देव है ना उनकी कोई गतिमति को नहीं जान सकता है, क्योंकि आपको क्या पता आपका जो दुश्मन है वो कौन है, पहला है या दूसरा है या 7वां या फिर 8वां है। गुरुदेव मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? आष्ट लकीर खैच दिखराई, गिनती में सब 8 ही आई। हे राजन, हम आपको समझाते हैं, आप एक अष्टकमल बनवाइए। विवाद अष्टकमल ये बन गया, चलिए समझाइए गुरुदेव। राजन इधर से गिनना प्रारंभ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 हे राजन, जिधर 8 आया है अब उधर से गिनना प्रारंभ करिए। ये पुत्र नहीं है महाराज, ये पुत्र नहीं है, मेरी उंगली है। 1 2 3 4 5 6 7 राजन बीच में 1 से 2 3 4 5 6 7 8 मतलब आगे भी काल, बीच में भी काल और अंतिम में भी काल। हाँ राजन, मेरा काल कभी भी आ सकता है। हाँ राजन, ठीक है गुरुदेव, मैं इसी वक्त वसुदेव को बुला करके उसके प्रथम पुत्र को समाप्त कर देता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण। राजन हमारा काम है बताना, करना ना करना ये आपका काम है। श्रीमन नारायण। हे राजन अब हम चलते हैं अपने धाम को, आप संभल के करना अपने काम को। गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी आप जा रहे हो? हाँ जी। तो कितनी लकड़ियों की व्यवस्था करा दे? क्यों? आप जा रहे हो ना? अरे हम वहाँ नहीं जा रहे, हम यहाँ से अपनी कुटिया के लिए जा रहे हैं। कुटिया के लिए जा रहे हो? जी। कुछ नाश्ता वास्ता? नहीं, उससे नहीं है वास्ता। तो पड़ा है सीधा रास्ता। ठीक है, श्रीमन नारायण ना। निकलो वसुदेव को पुत्र सहित दरबार में बुलाओ। भूपा जी का पुत्र सहित दरबार में पधारना हो। बुद्धि भ्रमित कर दी देव ऋषि नारद जी ने कंस की, और कुछ समझ नहीं सका। तुरंत बच्चे को बुलवाया वसुदेव जी के समेत, और उस बच्चे को पैर पकड़ के पत्थर पर पटक कर समाप्त कर देता है अत्याचारी। ये पुत्र यदि मेरा काल है तो मैं इसे समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। बचा सकते हो तो बचाओ। क्या हुआ दीवान? ये सर क्यों झुक गया? महाराज सर झुकने का एक कारण है। क्या कारण है? अरे आप यहाँ के राजा हो महाराज, यदि आप इस प्रजा के सामने ऐसा अधर्म करोगे तो ये आपकी प्रजा आपको राजा नहीं बल्कि एक यमराज के समान मानने लगेगी। तो क्या किया जाए? महाराज इसका एक उपाय है। क्या? जो भी पुत्र हो, पहला तो आपने मार डाला,
8वां आपका काल है। जो बीच के जितने भी पुत्र हैं उनको जल्लादों के द्वारा जेल के अंदर ही समाप्त करवा डालो। क्यों नहीं? देव के जितने भी संतान उत्पन्न हो जल्लाद द्वारा मरवा दिया जाए, लेकिन जो 8वां पुत्र होगा उसे मैं स्वयं अपने इन हाथों से मारूंगा। ठीक है महाराज, जाओ पूछ के आओ क्या समाचार है। ठीक है, जाता हूँ। हेलो। इसी प्रकार से कंस ने जेल में ही एक बहुत बड़ा पत्थर रखवाया। भागवत में वर्णन आता है, जेल में बहुत बड़ा पत्थर रखवाया और जैसे ही बच्चा जन्म लेता दौड़ करके जेल में ही जाता और बच्चे के पैर को पकड़ के उसी पत्थर पर पटक कर समाप्त कर देता था। और का क्या समाचार है? समाचार ये है 6 पुत्रों को तो जल्लाद ने मार दिया। 7वां पुत्र आया गर्भ में, वो भी नष्ट हो गया। नष्ट हो गया? गर्भ में ही नष्ट हो गया। चलो ठीक है, अभी जाके समाचार देता हूँ। और जब ऐसा अत्याचार हुआ, पापाचार हुआ, तो पृथ्वी माता अकुला गई, घबरा गई और भगवान नारायण से जाकर के प्रार्थना की। ओए बता समाचार, चल क्या हुआ? बड़ा दुख का समाचार है। क्या हुआ? 7वां पुत्र गर्भ में ही क्षीण हो गया। अच्छा हुआ, अब 8वें की बारी है। पहरा सख्त करो। इस समय कितने पहरेदार हैं? 12,000। 2,000 और बढ़ा दिया जाए। 14,000। सभी को पहरा सख्त रखना है और प्रथम पहरे पर तुमको रहना है। पहरा सख्त। ठीक है महाराज, पहरा सावधान। गए महाराज, गए, जाने दो। कहते हैं भैया किस किस को याद करें, किस किस को याद करें, किस किस को रोइए और आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। सो जाते हैं, होगा सो देखा जाएगा। ए मंत्री ध्यान रखना, मैं सो रहा हूँ। तकिया बना ले। ए भैया हमारी तकिया भूल गए। तकिया, हेलो, इसकी आवाज कम करो। कितना भयंकर कर रखा है भैया, थोड़ा तकिया बन जाओ हमारी। इधर जब माता पृथ्वी अकुलाई, घबराई, भगवान नारायण के पास गई। भगवान नारायण ने धीरज बंधाया। हे मेरी प्यारी पृथ्वी, आप निश्चिंत रहो, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, आपको सुख देने के लिए इस धरती पर जल्द ही अवतार लेकर आ रहा हूँ। और इधर 7वें गर्भ में कौन आया था? स्वयं शेषा अवतार श्री दाऊ जी महाराज, बलराम जी महाराज, जिनको भगवान ने अपनी माया के द्वारा देव की माँ के गर्भ से उठा करके गोकुल में जो रोहिणी माता रहती थी उनके गर्भ में पहुंचा दिया और भगवान दाऊ जी महाराज वहां पर जन्म लेते हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण 8वें की बारी है तो स्वयं अपना बैकुंठ धाम छोड़ करके प्रभु मथुरा की जेलों में प्रकट होते हैं, अपने माता पिता को दर्शन देते हैं। आइए हम लोग भी दर्शन करते हैं। एक बार जोरदारी से जयकारा लगाओ सभी लोग। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान प्रकट होते हैं जेलों में और अपने माता पिता को पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। सुनहु मात मैं तुम्हें सुनाऊं, प्रथम जन्म की कथा बताऊं। हे मेरे माता पिताओं, आप ध्यान देकर के सुनियो, मैं आपको आपके पूर्व जन्म की कथा बता रहे हो। तुम जा सोमो कर तब भारी, तुम समान सुत हो ये हमारी। हे मेरी माता पिताओं, आपने मेरी पूरे जन्म में बहुत भारी तपस्या करी और मुझसे यही वरदान मांगो, हे प्रभु आप जैसो पुत्र एक हमारी हुई। जो बर मैंने तुमको दीना वो अब आए सत्य कर दीन हो। वह वरदान आज मैंने सत्य कर दियो है। करो तात अब बेग उपाई, हमें कंस से ले बचाई। हे मेरी माता पिताओ, अब तुम ऐसो उपाय करो, मोए मामा कंस से बचाई। गोकुल हमें देव पहुँचाई, तहाँ यशोदा ने कन्या जाई। और मोए गोकुल पहुँचाए दो, वहाँ मैया यशोदा ने कन्या जाइए। सो कन्या ले कंस को दी जय तात हमारा। बताइए। हे प्रभु, हमारे हाथों में हथकड़ी
पाँव में बेड़ी नार में तो, और हम 7 तारे भीतर बंद है। आप ही बताइए हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं प्रभु। ही मेरे माता पिताओं, हाथों की हथकड़ी, पाँव की बीड़ी, गले की तोप सब खुल जाएंगी। आप मुँह को लेके चलो। जो आज्ञा प्रभु, आप बाल रूप धारण करें। भगवान से बसदेव जी ने कहा, हमारे हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, नार में तोक, ये इतने 14,000 सैनिक पहरा लगा रहे हैं, हम आपको गोकुल कैसे ले चल सकते हैं। भगवान ने कहा उसकी चिंता आप मत करो, ये पहरेदार सो जाएंगे, सभी हथकड़ियां खुल जाएंगी, गेट खुल जाएंगे, आप मुझे लेकर चलो। बसदेव जी ने कहा ठीक है, बाल स्वरूप धारण करिए। भगवान बच्चा बन जाते हैं। और बसदेव जी को कुछ नहीं मिलता तो जेल में एक सूप पड़ा रहता है, उसी सूप में रख करके बसदेव जी चल देते हैं। कहा गोकुल की ओर। और रात भादों की थी छाई काली घटा, रात भादों की थी छाई काली घटा, कृष्ण का जन्म लेना गजब ढा गया। रात भादों की थी छाई काली घटा, एक बार जोरदारी से जयकारा पंतच्चा ना होता है। बोली बाल कृष्ण लाल की। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। पहरेदार सब सो गए उस घड़ी, पहरेदार सब सो गए उस घड़ी, ऐसे कान्हा का जन्म गजब ढा गया। और जब बसदेव जी लेकर चले गोकुल की ओर, तो गोकुल और मथुरा के बीच में जमुना जी बह रही हैं। जमुना जी ने देखा कि मेरे प्राण प्रीतम आ रहे हैं, तो हिलोड़ मारती हुई चढ़ी चली आई। बसदेव जी डूबने लगे, घबराने लगे। हे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करना, ये जमुना जी में तो मैं डूबा हुआ जा रहा हूँ। बादल कड़क रहा है, जमुना जी चढ़ी चली आ रही हैं। पर बसदेव जी को क्या पता, ये तो भगवान का चरण छूने आ रही हैं। भगवान ने धीरे से अपना पैर लटकाया, जमुना जी को अपना पैर स्पर्श करवाया, जमुना जी तुरंत नीचे चली गई। हाँ, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, पैर यमुना का छूना गजब ढा गया। रात भादों की थी छाई काली घटा, कृष्ण का जन्म लेना गजब ढा गया। रात भादों की थी छाई काली घटा, रात भादों की थी छाई काली घटा, रात भादों की थी छाई काली घटा। बसदेव जी मैया यशोदा के बगल में जाकर के अपने लल्ला को सुला देते हैं। माता यशोदा को अपने तन मन का होश नहीं है कि मुझे लड़का हुआ है या लड़की, ये भगवान की माया के बीच में सब काम हो रहा है। हाँ? बसदेव जी ले जाते हैं, अपने बच्चे को सुला देते हैं, कन्या को गोद में उठा लेते हैं, और जब वहां से चलते हैं तो पुत्र को देख के आंखों में आंसू आता है। पुत्र, इस संसार में सबसे अभागा पिता मैं ही हूं। अरे पुत्र जन्म लेता है, माता पिता को कितनी खुशी होती है। अरे गीते गवाए जाते हैं, बधाइयां दी जाती हैं, परंतु एक मैं ऐसा अभागा पिता हूं
कि तुझे जन्म लेते ही दूसरे के द्वार पर छोड़कर जा रहा हूं पुत्र। हो सके तो पुत्र मुझे माफ कर देना और अपने इस मामा कंस से मुझे बचा लेना बेटा। ओ बेटा बारे मत भूल जइयो मोको, चबरा में धर के तोको पहुंचाऊं मैं गोकुल धाम रे। हो लाला दुनिया रखेगी तेरो नाम रे। मत भूल तोको चबरा में तोको पहुंचाऊं मैं गोकुल धाम रे। ओ बेटा दुनिया रखेगी तेरो नाम रे। ओ बेटा बारे मत भूल जइयो मोको, चबरा में धर के तोको पहुंचाऊं मैं गोकुल धाम रे। ओ लाला दुनिया रखेगी तेरो नाम रे। ओ छबड़ा में धर के कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुंचाऊंगा। छबरा में धर के कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुंचाऊंगा। अत्याचारी दुष्ट कंस से तेरे प्राण बचाऊंगा। अत्याचारी दुष्ट कंस से तेरे प्राण बचाऊंगा। कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, तू है मेरो छैया। तेरी मैया परेशान दिल भारी, तेरो मामा अत्याचारी मथुरा है या तो काम रे। वो बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बसदेव जी को अचानक ध्यान आया, मुझे तो मथुरा भी पहुंचना है, कहीं कंस को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये क्या? अरे मुझे बहुत ही विलम्ब हो गया है, अब मैं चलता हूँ। कंस को पता चल गया तो पता नहीं क्या दंड देगा, शीघ्र ही चलना चाहिए। और बसदेव जी भागे भागे आए अपनी जेल में। सभी किवाड़ लग गई, हथकड़ियां लग गई और कन्या जोर जोर से रोने लगी जेल में। कानों जब रोने की आवाज कंस के कानों में पड़ी तो दौड़ के आया जेलों की तरफ। अभी तक आना भैया, थोड़ी देर में और अभी जन्म उत्सव नहीं मन रहा है, अभी तो भगवान का जन्म हुआ है। अच्छा किया एक दगा दी है, अच्छा किया, अभी थोड़ी देर में दगाइएगा, अभी जब जन्म उत्सव मने। ये है मेरे राज्य के पहरेदार जो आराम से सो रहे हैं और यहाँ मेरी रातों की नींद हराम हुई पड़ी है। जेलों से बच्चे की रोने की आवाजें आ रही हैं और सो रहे हैं, सभी सेवक सो रहे हैं। सावधान! पहरा कड़क होना चाहिए, कोई सोना नहीं। महाराज पहरा बहुत कड़क है, कुछ नहीं होने वाला है। पहरा कड़क है, पंतुसी बना दे। सो रहा है। सो नहीं रहा था महाराज, मालूम है मैं क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मैं ये देख रहा था कहीं आपका दुश्मन कहीं जेल में सुरंग बना के तो नहीं निकल रहा है। जेलों से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, जाकर के देख करके आओ। जी अपने महाराज से खबर करो, 8वें गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ है, लड़की का जन्म हुआ है, जल्दी करो खबर। हुआ है कि हुई है? हुई है ना? ठीक है महाराज की जय हो। कहो महाराज हुआ नहीं है, हुई है। क्या हुई है? वही हुई है, समझो। क्या हुई है? कन्या हुई है। क्या कहा? लेकिन देवताओं ने तो 8वें गर्भ में मेरा काल बतलाया था, फिर ये काली कहां से आ गई? जरूर इसमें इन दोनों की कोई चाल है। जाओ
देवकी और वसुदेव को कन्या सहित जेलों से बाहर लेकर के आओ। ठीक है महाराज। फूफा जी और बुआ जी को बाहर निकाला जाए। कन्याले तब देवकी आगे राखियान, दीन बचन आधीन हबे कंसई कही सुनाए। अहो भ्रात यह दान तुम हमको कह दीजिए, ये कन्या जी जान याते भय तुमको नहीं। भैया ये 8वें क्रम में एक कन्या का जन्म हुआ है और इस कन्या से आपको कोई भय नहीं है। या सो या कन्या आप मुझे जीवदान दे दो भैया। क्या कहा? जीवदान दे दो? आठवें गर्भ में देवताओं ने मेरा काल बतलाया था और तुम मेरे सामने इस कन्या को लेकर के खड़ी हो। ये कैसे हुआ? इसमें जरूर तुम दोनों की कोई चाल है। हे बहन देवकी, ये कन्या मुझे दे दो, मैं इसे समाप्त करूंगा। नहीं भैया मैं नहीं। लाओ लाओ लाओ। हे देवताओं, ये 8वें गर्भ में जो कन्या हुई है, यदि ये मेरा काल है तो मैं इसे समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। बचा सकते हो तो बचाओ, बचाओ बाप विश्वनाथ। और जैसे ही कन्या को पृथ्वी पर पटका, कन्या हाथ से छूट जाती है, आकाश मार्ग में चली जाती है। हे राजा दक्ष, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में जन्म ले लिया। कन्या हाथ से छूट गई, आकाश मार्ग में जाकर कहने लगी, कंस तू मुझे क्या मारेगा मूर्ख, तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो चुका है। और वही कन्या आगे चल के विंध्याचल देवी के नाम से प्रसिद्ध होती है। बोली विंध्याचल देवी की। ये क्या हुआ कंस? मैंने देवकी के सभी पुत्रों को समाप्त कर दिया, फिर भी मेरा काल इस ब्रजमंडल में प्रकट हो गया। हे कंस, ये तूने अच्छा नहीं किया जो देवकी के सभी पुत्रों को समाप्त कर दिया। हे बहन देवकी, हे बहन देवकी, तू रो रही है तो इतना रो जिससे कि एक तालाब भर जाए, जिसमें डूब करके ये पापी कंस मर जाए। पढ़ो देव की चारि नैन माही, मैं मारे तुम पुत्र वृथाही। हे बहन देवकी, भैया मैं क्षमा पात्र नहीं हूं, लेकिन आपका बड़ा भाई है और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। नहीं भैया, आप क्यों क्षमा मांगते हो? जो विधाता ने हमारे भाग में लिखा है वह तो हमने भोग लिया। जो विधना ने लिख दी अछती रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े रह गए जीव निसंग। जो विधाता ने भाग में लिखा है उसको कोई नहीं मिटा सकता। भैया हमने आपको क्षमा किया। प्रिय वसुदेव, वसुदेव कहो राजन। वसुदेव मम क्षमा कराहूं, है विधि की गति अलख अघाहूं। प्रिय वसुदेव, मैंने आपको बहुत ही कष्ट दिया है, इसलिए मैं आपसे भी हाथ जोड़कर के क्षमा। हे राजन, जो विधाता ने हमारे भाग में लिखा था वह तो हमने भोग लिया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है राजन। हमने आपको क्षमा कर दिया राजन। दीवान, बहन हो,
जैसे, अगर बहन हो तो देव की जैसी और भाई हो तो कंस जैसा। दीवान महाराज, बहन देवकी और वसुदेव से क्षमा मांगो। माफी मांगो, चलो ठीक है। माफी मांग, बहुत कष्ट दिया है तुमने। फूफा जी हमको भी दे दो, क्या चाहिए तुमको? हमको कापी दे दो, कापी का क्या करोगे? पढ़ने जाएंगे। कापी नहीं, और? माफी। आजा लाओ, हमको काफी दे दो, काफी। ये टाफी नहीं लल्ला, अरे बच्चा पी- मेरा सोना। काफी नहीं ब्याज दी, हम काफी बोल रहे, जो पीने वाली काफी होती है। क्षमा क्षमा मांग, चल, गलती का एहसास कर। हाँ गलती का एहसास कर लिया हमने। चलो, हमने जल्दी, गलती का एहसास किया, हमने आपको माफ किया, नहीं हमको क्षमा कर दे। कर दिया हमने तुमको। ले जाओ। इन दोनों को हथकड़ियों से आजाद किया जाए और इनको नजर कैद रखा जाए। क्या भैया, आपकी हथकड़ी खुल गई। इनको नजर कैद रखा जाए। अब हम चलते हैं सन कक्ष की ओर। चलिए महाराज। इधर भगवान का जन्म हो गया, भगवान पहुंच गए गोकुल में, और जब ये सब रात में ही हुआ, वसुदेव जी रात में ही दे आए। जाओ भैया, क्या है? हाँ, रात में ही पहुंच गए, और जब सुबह हुआ, जब नंद गांव में पता चला, गोकुल गांव में, कि 85 वर्ष में मैया यशोदा के यहाँ एक लल्ला का जन्म हुआ है, तो समस्त ब्रजमंडल में महाराज आनंद मंगल की वर्षा हो गई, और समस्त ब्रजवासी